वालेकुम दोस्तों। तो चलें आज के सबक की तरफ हम चलते हैं। आज का हमारा ये आखिरी हिस्सा है, इंशाअल्लाह हम उसे मुकम्मल करेंगे। देखिए, तो कातिब कहते हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता सहारा भी नई टेक्नोलॉजी से रोशनास होने लगा और वो वक्त आ गया जब यहाँ घंटियाँ बजाते ऊँटों के काफ़िले की जगह घर घराते ट्रकों ने ले ली। ऊँट तो खैर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त के पत्ते चढ़ सकते थे, लेकिन 1973 में उन ट्रकों में से एक ने दरख्त को तो टक्कर मार दी। इस पैराग्राफ में, इस फ़िक़रा में कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, धीरे धीरे सहरा के अंदर भी टेक्नोलॉजी की झलक नज़र आने लगी। धीरे धीरे सहरा के अंदर से भी टेक्नोलॉजी गुज़रने लगा, यानी कि ऊँट की जगह पे गाड़ी घोड़े चलने लगे। बोलते हैं कि अगर ऊँट के अगर काफ़िले चला करते हैं तो दरख्त को सिर्फ इतना नुकसान होता है कि उसके पत्ते चढ़ जाते, पत्ते खा लेते हैं। मगर जब ये ट्रक आने लगे तो इस ट्रक की वजह से उस दरख्त को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 1973 में एक ट्रक ने उस दरख्त को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो दरख्त नीचे गिर गया। ठीक है, कहा जाता है कि ड्राइवर उस वक्त नशे में धुत होगा। ऐन मुमकिन है, क्योंकि 400 किलोमीटर के इहाते में ट्रक के गुजरने के लिए इस दरख्त के अलावा भी काफ़ी गुंजाइश मौजूद थी। यानी लोग कहते हैं कि दरख्त को टक्कर मारने की वजह यह है कि ड्राइवर उस वक्त नशे में था, यानी शराब पीकर चला रहा था। तो ये लोग इसका कहना भी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उस 400 किलोमीटर के इस बाउंड्री में, इस इहाते में बहुत ज़्यादा जगह थी कि ट्रक किधर से भी पास हो जाए, मगर उस दरख्त को टक्कर मारने की वजह यही हो सकती है कि शायद नशे में हो, है ना। सख्त जान दरख्त माहौल की सऊबतें तो साल हा साल तक झेलता रहा था, लेकिन उसकी सितम आशना जड़ें इस बेहंगम हादसे की ताब न ला सकीं और ये ज़मीं पर आ रहा। कहते हैं कि ये जो दरख्त था, ये जो तन्हा पूरे सहरा में खड़ा था, वो जो सालों साल वो अपने मौसम की परेशानियां तकलीफ़ें झेलता रहा था, उसकी ये सितम आशना जड़ें इस अचानक यकायक हादसे को बर्दाश्त न कर सका और दरख्त ज़मीन पर गिर गया। दरख्त की शफीक छाँव के आदि काफ़िलों के लिए दरख्त का सुकूत एक जाँ का सानिहा से कम नहीं था। उन्होंने इसका शिकस्ता तना और सूखी हुई शाखें उठाकर नाइजीरिया के कौमी अजायब घर में रखवा दी। कहते हैं कि जो काफ़िले वाले इस दरख्त के छाँव में बैठने के आदी हो गए थे, जब ये दरख्त ज़मीन पर गिर पड़ा, तब उनके लिए ये ख़बर कोई जान यानी किसी के इंतकाल करने की ख़बर से कम न थी। यानी उन्हें बहुत सदमा लगा कि वो दरख्त जहाँ हम आराम किया करते थे, छाँव में बैठा करते थे, अब वो दरख्त वहाँ बाकी नहीं रहा, वो गिर पड़ा है। ये सोचकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ, अफसोस हुआ। उनके उस दरख्त का जो तना था, बॉडी था, नीचे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, उस बॉडी को और उसकी ड्राई ब्रांचेस को उठाकर नाइजीरिया के नेशनल म्यूज़ियम में क्या सेव करके रख दिया है। ऐसे हेरिटेज के तौर पर रखवा दी गई हैं। कुछ अरसा बाद जब वो दरख्त गिर पड़ा, कुछ अरसे बाद एक गुमनाम फनकार ने उसी मकाम पर जंग खुर्दा पाइपों, ईंधन के डिब्बों और गाड़ियों के बेकार पुर्जों को जोड़कर एक मुजस्समा तामीर किया, जो वहाँ से गुज़रने वालों को सहारा के ये एकता दरख्त याद दिलाता है। जब वो दरख्त ज़मीन पर गिर पड़ा और उसके सूखी हुई शाखों को और तनों को जब नाइजीरिया के कौमी अजायब घर में रखवा दिया गया, तब उसके कुछ अरसे बाद एक अननोन आर्टिस्ट ने जंग लगे हुए पाइप और फ्यूल के बॉक्स को और गाड़ी का जो यूजलेस पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं,
यूजलेस स्पेयर पार्ट्स को जमा करके एक स्टैचू बनाया, स्टैचू तामीर के बनाया और वहाँ पर जाकर उसको नस्ब कर दिया। वो स्टैचू इस बात की तरफ इशारा करता है, इस बात ये याद दिलाता है कि यहाँ पर किसी ज़माने में एक दरख्त हुआ करता था। ज़ाहिर है कि इस दरख्त की मौत का खला तो भरना मुमकिन नहीं है, ताहम ये दरख्त हमें आलमी तनाजुर में माहौलियात के संगीन बहरान की तरफ सोचने पर मजबूर कर देता है। अब देखिए, जब से ये दरख्त अपनी जगह से गिर पड़ा है, यानी ज़मीन पर गिर पड़ा है, तब से उस कमी को हम तो पूरी नहीं कर सकते हैं, मगर उस दरख्त का गिरना इस तरह यानी बेकार हो जाना, फना हो जाना, इस बात की तरफ इशारा है कि हमारे आलमी कंपैरिजन में जो हमारा माहौल के अंदर सराउंडिंग में जो संगीन बहुत ही सीरियस क्राइसिस आने वाली है, दरख्तों के क्राइसिस आने वाली है। इस क्राइसिस के ऊपर सोचने पर हमें मजबूर करता है। यानी कि अभी इस दुनिया में दरख्त के ना होने की बिना पर जो दरख्त की क्राइसिस आएगी, उस बात पर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है इस दरख्त का गिरना। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पिछले 10 बरसों में नाआक़िबत अंदेश इंसान इतने दरख्त काट चुका है कि अगले 14 साल तक हर बरस कम अज़ कम 1 अरब दरख्त लगाए जाएं, तभी इस नुकसान का किसी हद तक इज़ाला हो सकेगा। यानी कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इन लास्ट 10 years से इंसान इतना they have cut many trees. If we will try to refill that gap, we have to plant till 14 years, and in every year we have to plant 1 billion. Okay, 1 billion. 1 Arab means 100 million. We have to plant 100 millions of trees every year, and then we could fill the gap in 14 years. Okay. और दुनिया के हर होशमंद इंसान को ये इज़ाला करने पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, वरना सहरा फैलता चला जाएगा और एक दिन ये सरसब्ज़ शादाब दुनिया तमाम की तमाम रेगिस्तान बन जाएगी। कहते हैं इस लास्ट जुमले में ये कहते हैं कि हर होशमंद अक़ल रखने वाले इंसान को इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि इस गैप को किस तरह फिल कर सकते हैं, इस शगाफ को हम किस तरह भरपाई कर सकते हैं। अगर हमने इस शगाफ को भरपाई करने की कोशिश न की, तलाफ़ी इस खला को पूरा करने की कोशिश न की, तो ये सहरा टाइम टू टाइम और डे टू डे फैलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और ये जो हमारा सरसब्ज़ शादाब दुनिया है, ये जो हरा भरा दुनिया है, हरी भरी दुनिया है, ये हरी भरी दुनिया पूरी की पूरी रेगिस्तान बनती चली जाएगी। तो लिहाजा हर होशमंद आदमी को चाहिए कि इस गैप को फिल करें और इस कमी को पूरा करें।